नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में एक बड़े ही कह सकते हैं कि ऐसे वाकये की चर्चा करने वाले हैं जो देश के दिल यानी राजधानी दिल्ली का है। और ये मामला क्या है तो रेगिस्तान में पनपने वाला एक पौधा या कहें एक दवा जो मैस्कलीन है, उसका प्रभाव अब देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। और बात कर दें तो ये जो पौधा है, ये जो दवा मैस्कुलिन है, ये क्या है कि ये एक साइको एक्टिव पदार्थ है। आप समझ सकते हैं साइको एक्टिव पदार्थ कहने का हमारा मतलब क्या है। और बात करें तो दिल्ली की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, खास करके जो युवा वर्ग हैं या जो बड़े रईस हैं, आज के जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होते हैं, उन पार्टियों में इसका प्रभाव तेज़ी से देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे दिल्ली में जो ड्रग्स है उसके रूप में ये बड़े तेज़ी से प्रसिद्ध हो रहा है, ख़ास तौर पे पार्टी ड्रग्स के रूप में। और ये फल फूल भी रहा है। इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में जो दिल्ली पुलिस है और उसके साथ जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उन दोनों को एक बड़ी सफलता देश की राजधानी क्षेत्र में मिली है। क्योंकि इस मैस्कलीन का एक बड़ा जो खेप है उसको पकड़ने में सफलता मिली है और इसी कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ये मैस्कलीन है क्या, क्यों इतना चर्चा में है, क्यों इसे पार्टी ड्रग्स कहते हैं, आखिर इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रभाव क्या है, और सबसे पहली बात कि आखिर इसका जो संबंध है वो विश्व में कहाँ से है, कैसे ये भारत पहुँचा है। ये सारे जो मामले हैं इन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो पहले हमने बताया कि ये चर्चा में इसलिए है कि देश की राजधानी में एक बड़ा खेप मैस्कलीन का दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है और इसी कारण से ये चर्चा में है। न्यूज़ क्या है तो व्हाट इज़ मैस्कलीन, द न्यू ड्रग्स दैट इज़ गेटिंग दिल्ली हाई। ये कहा जा रहा है कि मैस्कलीन क्या है, वह नई दवा जो दिल्ली को अब नशे की गिरफ्त में ले रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ है कि पूरे ये दिल्ली जो कह सकते हैं देश का दिल है, और कहें तो दिल्ली की अपनी महत्ता है। कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जो दिल्ली है, यहाँ पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। ख़ास तौर पे जो युवा हैं यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, अलग अलग व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ क्या है कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस दौरान क्या है कि ये देखा जा रहा है कि जो मैस्कलीन है, ये जो एक तरह से कह सकते हैं को एक्टिव पदार्थ है, ड्रग है, और ख़ास तौर पे ये पार्टियों के लिए ड्रग माना जा रहा है। और इसी कारण से क्या है कि अब ये नशे का जो लत है ये अब पूरे दिल्ली को अपने गिरफ्त में ले रहा है। और इसी कारण से जो मैस्कलीन है ये बड़े तेज़ी से चर्चा में बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर इससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो जो दिल्ली पुलिस है उसकी स्पेशल सेल, और साथ ही क्या है कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है इसका जो कंट्रोल ब्यूरो है, दोनों ने मिलकर कह सकते हैं कि एक महिला को गिरफ्तार किया जो नाइजीरिया से संबंधित थी। और इसके पास अगर बात करें तो ये जो पूरा विभाग है इसने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भी भांडाफोड़ किया है। और दिल्ली में ये जो नाइजीरियाई महिला है जिसे इस दोनों दिल्ली पुलिस और जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स है जिसने पकड़ा है, इसके साथ क्या है कि साइकोट्रोपिक पदार्थ पकड़ा गया है। इसकी जो मात्रा है वो लगभग 3.87 किलोग्राम है। और ये कहा जा रहा है कि केवल इतना यानी 3.87 3.5 किलोग्राम से थोड़ा सा ही अधिक है। और इस पदार्थ की जो कीमत बताई जा रही है वो 15 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ हैं, इतने महंगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत इतनी अधिक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। अगर हम बात करें कि जो मैस्कुलिन साइकोट्रोपिक पदार्थ है, जिसे ब्रांडेड क्या है कि टॉफ़ी और मछली के भोजन के जो पैकेट थे उसमें चोरी से ये जो नाइजीरिया से महिला है ये छुपाकर कहीं सप्लाई करने के लिए ले जा रही थी। और इसी दौरान ख़ास तौर पे जो मुखबिर हैं उनकी सूचना पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है और जो नारकोटिक डिपार्टमेंट्स है, इन दोनों ने मिलकर इसे पकड़ा है। अगर बात कर ले इस महिला की तो ये मेडिकल वीज़ा पे भारत आई हुई थी, लेकिन ये किसी भी तरीके से क्या है कि अभी भी भारत में बनी हुई है। और क्या है कि इस दौरान क्या कर रही है कि ये ड्रग्स का सप्लाई कर रही है।
और इस तरह से ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है देश के इस तरह के जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे देश के जो पुलिस है या इस तरह के जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसे ये सफलता मिली है। इससे क्या होगा कि इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट हैं उनको हमें पकड़ने में मदद मिलेगी कि कैसे ये पूरा संचालित हो रहा है। इसका जो प्रभाव अपने देश पर देखने को मिल रहा है उसको रोकने में भी सफलता मिलेगी। इसके साथ अगर बात करें तो जो मैस्कुलिन है ये आमतौर पे पहले हमने बताया कि इसे पार्टी ड्रग्स के रूप में जाना जाता है और ये बड़े स्तर पे इस समय जो युवा वर्ग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स के रूप में। कहें तो ये क्या है कि मैक्सिकन जो पेयोट कैक्ट्स है और जो पेरुवियन और इक्वाडोरियन जो सैन पेड्रो कैक्ट्स है उससे प्राप्त एक प्राकृतिक साइकोडेलिक है। और इसके साथ अगर बात करें तो इसमें LSD और मैजिक मशरूम जैसा क्या है कि मति भ्रमकारी प्रभाव देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं इसका यूज करने के बाद जो वास्तव में होश होना चाहिए, जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रह जाती है। आदमी पूरी तरह से क्या है कि बेहोशी की स्थिति में हो जाता है। उसके ऊपर जो नशा है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है और मैस्कुलिन बहुत तेज नशे वाली पदार्थ है और ये पार्टी ड्रग्स के रूप में बड़ी तेज़ी से प्रसिद्ध हो रहा है। और ख़ास तौर पे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि खुफिया तौर पे पार्टियाँ की जाती हैं वहाँ पर इस ड्रग्स का बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो ड्रग्स है ये भारत में नहीं बनता है, बाहर बनता है और वहाँ से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग कह सकते हैं कि जो चोरी छुपे रास्ते बनाए गए हैं उन रास्तों से ये भारत लाया जा रहा है और बड़े स्तर पे बड़ी कीमतों पर इसकी सप्लाई की जा रही है और इसकी गिरफ्त में देश के युवा और देश के अन्य नागरिकों को फंसाया जा रहा है और यही कह सकते हैं कि ये बड़ी घातक पदार्थ है। अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं जो मैस्कुलिन है। तो आमतौर पे पहले हमने बताया कि एक तरह से क्या है कि ये पार्टी ड्रग्स है। इसमें अगर बात करें तो ये प्राकृतिक जो साइकेडेलिक है और ये आप देखेंगे तो बटन के आकार का होता है। मैक्सिकन पेयोट और कैक्ट्स पेरुवियन और इक्वाडोरियन सैन पेड्रो जो कैक्ट्स हैं उनसे ये मिलाकर बनाया जाता है। ये जो दवा है कैक्टेसी और फेबेसी परिवार के अन्य जो कैक्टस हैं, बिन पौधे हैं, उनमें ये पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये पौधे हैं, इसी से क्या है कि ये बनाया जाता है। इसका अगर हम बात करें कि रासायनिक जो कॉम्बिनेशन है इसका जो सूत्र है वो आपके सामने दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्कोहल और ड्रग्स फाउंडेशन के अनुसार बटन्स, कैक्टस, मैस्क और पेयोटो के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या है कि सभी जो इंद्रियां हैं उनको ये प्रभावित कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर के कुछ खास जो इंद्रियां हैं उन्हीं को प्रभावित करती है, बल्कि क्या है कि आप समझ सकते हैं कि शरीर के सभी अंगों को ये प्रभावित कर सकता है। साथ ही व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है, समय की जो समझ है कि आखिर वास्तव में इस समय क्या चल रहा है, जो फीलिंग्स की है उसको ये पूरी तरह से बदल लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ये पदार्थ किसी को दे दिया जाए तो वो व्यक्ति होशो हवास में नहीं रहता है, उसके साथ क्या हो रहा है उसे नहीं पता चलता है। और यही कारण है कि ख़ास तौर पे इस प्रकार की जो पार्टियां हैं जहां जो लोग पहली बार जाते हैं वो इसके गिरफ्त में आते हैं, वो फंस जाते हैं, उनके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। अगर बात करें तो ये जो पदार्थ है इसको विभिन्न रूपों में लिया जा सकता है, जैसे गोली के रूप में हो सकता है, तरल लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, पाउडर हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है। ये किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है और इस कारण से क्या है कि लोग तेज़ी से क्या है कि इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मैस्कुलिन का जो अनुभव है, इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ सामान्य प्रभावों की बात करें तो इसमें उत्साह, ऊर्जा में वृद्धि, स्थान और समय के बारे में और अज्ञानता कह सकते हैं। हृदय गति, रक्तचाप में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। गंभीर मतली, उल्टी, भूख में कमी, शरीर के तापमान में वृद्धि आना, पसीना आना, ऐसे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं।
इसके साथ ही अगर बात करें तो वास्तविक रिपोर्ट्स के अनुसार जो इस पर अभी तक रिपोर्ट हमें मिली है उसके अनुसार जो मैस्कुलिन है इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जब इसको आप कंज्यूम करेंगे, चाहे इंजेक्ट करेंगे, चाहे खाएंगे, चाहे इसको कह सकते हैं कि इसको अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो उसके लगभग क्या है कि 45 से लेकर 90 मिनट के अंदर ही इसका प्रभाव इसका आपके शरीर के ऊपर दिखने लगेगा। और इसका जो प्रभाव रहता है आप देखिए 14 घंटे तक बना रहता है। अगर एक बार इसके गिरफ्त में आप आ गए, इसके प्रभाव में आ गए, तो आप 14-15 घंटे क्या है कि आप होशो हवास में नहीं रहेंगे। और ख़ास तौर पे इससे जो ऐसी पार्टियों में जो युवा वर्ग हैं, अगर उनके ऊपर इसका प्रभाव हो गया तो समझिए कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें पता नहीं चल सकता या उसका वो प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैस्कुलिन के हम बैकग्राउंड की बात करें कि आखिर इसका संबंध कहाँ से है, कहाँ से ये आया है, क्योंकि इस समय ये भारत में तो बनता नहीं है। तो बात करें कि ये जो पदार्थ है, ये जो पौधा है, अगर इसके थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये एक तरह से साइकोट्रोपिक पदार्थ है। और सैकड़ों वर्ष पहले क्या है कि अगर हम देखेंगे तो जो अमेरिकी क्षेत्र है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ अमेरिकी कंटिनेंट है, वहाँ पर ये देखने को मिलता था। और वहाँ पर अमेरिकी जो लोग हैं वो इसे अनुष्ठान के रूप में इस पौधे का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि भांग है, धतूरा है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो एक तरह से क्या है कि मादक पदार्थ के रूप में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनुष्ठानों में उनका उपयोग किया जाता है। ऐसे क्या है कि अमेरिकी महाद्वीप के कई सारे देश जैसे यूएसए है, अमेरिका है, मैक्सिको है, इनके क्षेत्रों में क्या है कि इसका अनुष्ठान के रूप में उपयोग होता है। लेकिन सबसे पहली बार ये वर्ष 1954 में ये चर्चा में पदार्थ आया। कैसे आया? तो एक व्यक्ति थे एल्डस हक्सले। क्या नाम था इनका? नाम था एल्डस हक्सले। इन्होंने वर्ष 1954 में इस पदार्थ के बारे में, इस पौधे के बारे में अपने अनुभवों को शेयर किया। कहाँ शेयर किया? तो इन्होंने अपने अनुभव के ऊपर एक किताब लिखी। किताब का क्या नाम था? तो द डोर्स ऑफ परसेप्शन। किताब का नाम था द डोर्स ऑफ परसेप्शन। इसी किताब में क्या है कि ये जो थे एल्डस जो हक्सले, इन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया। कैसे शेयर किया? तो इन्होंने इस पदार्थ का उपयोग किया और उसके जो परिणाम इन्हें मिले थे उनको इन्होंने अपनी बुक द डोर्स ऑफ परसेप्शन में शेयर किया। और उसके बाद इस शेयर के बाद क्या है कि 20वीं सदी में ये बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि ये प्रसिद्ध होने लगा, फलने फूलने लगा। पहले तो क्या है कि इसे मानसिक स्वास्थ्य के रूप में लोगों के बीच में ये लोकप्रिय हुआ, इसका उपयोग बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे क्या है कि ये दवाओं के रूप में उपयोग हुआ और उसके बाद लोगों ने इसका गलत तरीके से उपयोग करना प्रारंभ किया, इसे एक मादक द्रव्य के रूप में लेना प्रारंभ किया। यही कारण है कि उसके बाद क्या है कि इस अमेरिकी कंटिनेंट के कई सारे क्षेत्रों में इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन अगर बात करें तो उसके बाद भी क्या है कि रसिया और विश्व के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज़ी से इसका कह सकते हैं कि उत्पादन प्रारंभ हुआ, इसको बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और अगर देखें तो आज वर्तमान में इसका जो प्रमुख उत्पादक है वो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का जो देश मैक्सिको है वो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये कह सकते हैं कि यहीं से क्या किया जाता है कि इसका मूल रूट्स है और यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में इसकी सप्लाई होती है, फिर इसका उत्पादन होता है। और अब धीरे धीरे क्या है कि विश्व के कई सारे क्षेत्रों में ये लोकप्रिय था। अभी तक भारत के किसी भी क्षेत्र में कहें तो ये उस स्तर पे इसकी जानकारी नहीं थी। खास करके अगर दिल्ली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले यानी अभी जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पहली बार जो पुलिस ने इसके खेप को
पकड़ा है। इससे पहले अभी तक ज्ञात जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई पदार्थ है जो दिल्ली के क्षेत्रों में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि अब पता चल गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो मैस्कलीन है ये तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। यहाँ की बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ हैं, बड़े लोगों की पार्टियाँ हैं, जो यूथ्स की पार्टियाँ हैं, वहाँ पर ये मादक द्रव्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है और ये बड़ा ही तेज़ी प्रभावकारी है। इसके प्रभाव जो हैं वो शरीर के सारे अंगों पर होते हैं। इसके प्रभाव में जो व्यक्ति है वो लगभग 14 से 15 घंटे क्या है कि एक तरह से बेहोशी की हालत में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स के अलग अलग जो पदार्थ हैं उनमें ये और भी क्या है कि प्रभावकारी है और इसी कारण से इसे ड्रग्स पार्टी के रूप में पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम बात करें तो ये कहाँ से इस समय अगर विश्व में सबसे अधिक जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ पर इसका हो रहा है, तो वो मैक्सिको में हो रहा है। और यहीं से क्या है कि खास तौर पर ये रसिया में इसका सप्लाई हो रहा है और फिर और कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं वहां से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये भेजा जा रहा है। जो इस तरह का जो ड्रग्स है खास तौर पे अब भारत में भी इसका धीरे धीरे प्रचलन देखने को मिल रहा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो मैस्कलीन है आखिर ये है क्या, इसके संदर्भ में जो घटना हमें देखने को मिली, इसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जिसकी मदद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल्स ने इसकी पड़ी जो खेप है उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है ये सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसके देश में कई सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अलग अलग राज्यों में है, कुछ शहरों में है, जैसे अगरतला में है, अहमदाबाद में है, अमृतसर में है, बेंगलोर में है, भोपाल में, चेन्नई, कोचीन, देहरादून, दिल्ली। ऐसे क्या है कि देश के बहुत सारे जो राज्य हैं उनके अलग अलग शहरों में इसके कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं ये मादक जो दवाएं हैं, जो ड्रग्स हैं, उनके मनोदैहिक पदार्थों की जब्ती से संबंधित जो डेटा है उनको एकत्र करती हैं, उनका एनालिसिस करती हैं, प्रवृत्तियों कार्यप्रणाली का ये अध्ययन करते हैं, खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं और उसका जो प्रसार है उस पर भी रोक लगाते हैं। इसके साथ जो सीमा शुल्क है, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर कह सकते हैं कि इनके साथ सहयोग लेते हुए ये कई सारे कार्य को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये है क्या, और फिर देखा कि आखिर जो मैस्कलीन है जो इस समय न्यूज में लगातार बना हुआ है आखिर वो क्या है, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।